Hello everybody, here is your EVS subject teacher Dharmendra sir. Welcome back once again dear students, my YouTube channel Achievers Academy. Dear students, today I would like to discuss about the chapter number 17, Across the Wall, part 2nd. Dear students, previously I have sent the video about the Across the Wall part number 1. Then there I discuss all the difficult words, terminology of difficult words and other things. There were one question is there, what is the benefit of games? So I hope you must be understood what is the benefit of what kind of aspect, किन किन पहलुओं पे क्या क्या हम जो है बेनिफिट्स हम ले सकते हैं बाय प्लेइंग द गेम्स, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं. देन आई देयर वेयर आई जस्ट एक्सप्लेन. So here, before start the another aspect of this chapter, I would like to just summarize what is the main focus of the writer in this chapter. In this chapter, we will discuss about the summary at first. What is the summary of this chapter? So let's see students. Firstly, here I write down the Afsana, Zareen, Khusnoor and Afreen were team member of Nagpada Basketball Association of Mumbai. मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन जो क्लब है, जो एक फेडरेशन है, वहाँ पे उसकी मेंबर कौन कौन से हैं? अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड अफरीन. ये बेसिकली स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस चैप्टर में जो बताया गया, जो डिस्कस किया गया है, व्हाट वाज द डिफिकल्टी ऑफ इन दैट पर्टिकुलर टाइम, प्रीवियस टाइम, टू प्ले द गेम्स स्पेशली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती थी इस in previous time. So in that particular times, how these girls conquered her dream, उन्होंने अपने सपने को कैसे साकार किया, ये गर्ल्स अपने सपनों को कैसे साकार की और इनके सपनों को साकार करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. सो इसमें अफसाना, जरीन, खुशनूर और आफरीन, ये 4 गर्ल्स जो हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे ये लोगों ने अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करके और सोसाइटी की जो बाउंडेशन थी कि गर्ल्स को, बच्चों को प्लेइंग गेम्स नहीं करना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए, वो एक बाउंडेशन लगा हुआ था. तो उन्होंने कैसे, किस तरह से एक क्रॉस द वॉल, बाउंड्री वाल को क्रॉस किया. इस बाउंडेज जो बंदिशें लगी हुई थी सामाजिक और पारिवारिक, उनको कैसे उन्होंने क्रॉस करके और इतने बड़े पद पे जाके अपने आप को वहाँ पे स्थापित किया एज लाइक मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन क्लब के मेंबर ये लोग हुए. तो यहाँ पे फर्स्ट आपने समझा, अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन वेयर टीम मेंबर ऑफ नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई. नेक्स्ट लेट्स सी हियर, अर्लियर पेरेंट्स डिड नॉट इनकरेज देयर गर्ल्स. इन दिनों जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते थे, साहस नहीं देते थे, उत्साहवर्धन नहीं करते थे टू प्ले गेम्स, गेम को खेलने के लिए. Some did not even let them go to school. कुछ लोग उसमें से बच्चों को स्कूल भी भेजना पसंद नहीं करते थे. Is it clear? उनका ये माइंड सेट रहता था, only girls will do only household affair works. घरेलू कामकाज के लिए ही गर्ल्स को जो है सिखाया जाना चाहिए और वो घरेलू कामकाज ही कर सकती हैं. ये सब का रीज़न क्या था कि उनको सप्रेस्ड किया जाता था, उनको दबाया जाता था, उनके टैलेंट को दबाया जाता था और ये पहले की एक कुरीति थी, एक माइंडसेट उनका गलत था.
तो यहाँ पे अर्लियर पेरेंट्स डिड नॉट इनकरेज, उन दिनों पेरेंट्स जो है इनकरेज नहीं करते थे टू प्ले गेम्स, गेम खेलने के लिए इनकरेज बच्चियों को नहीं करते थे। सम डिड नॉट इवन लेट देम गो टू स्कूल, कुछ लोग उन्हें स्कूल भी भेजना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट ईयर, इट वॉज टफ फॉर दीज गर्ल्स, उन दिनों इन बच्चियों को इट वॉज टफ, यह बहुत कठिन था, फॉर दीज गर्ल्स, इन गर्ल्स को, टू कन्विंस देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए, किस बात के लिए, प्ले गेम्स, गेम को खेलने के लिए कन्विंस करना उनके लिए बहुत कठिन था। सो इट वॉज टफ फॉर दीज गर्ल्स टू कन्विंस देयर पेरेंट टू प्ले गेम्स। एंड लास्टली here is the conclusion, both girls and boys should be encouraged to pursue their dreams, दोनों को, गर्ल्स और बॉयज दोनों को इनकरेज करना चाहिए अपने ड्रीम, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, साकार करने के लिए। ओके, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी इनकरेज्ड टू परस्यू देयर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने सपनों को ऊंचा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और उन्हें अचीव करना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ, यू कैन सी हियर दीज गर्ल्स क्रॉस द वॉल, आप यहाँ पे कोई दीवार नहीं है जिसको एक क्रॉस कर रही हैं वो गर्ल्स, बल्कि इस दीवार का मतलब जो ये टाइटल नेम है अक्रॉस द वॉल, अक्रॉस द वॉल ये बाउंडेशन था सोसाइटी का और परिवार का, फैमिली का। तो इस बाउंडेशन को उन्होंने क्रॉस किया, अक्रॉस द वॉल, और इस बाउंडेशन को क्रॉस करके उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। कैसे साकार किया? अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन वेयर टीम मेंबर ऑफ नागपाड़ा एसोसिएशन, नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन का, जो बास्केटबॉल एसोसिएशन जो मुंबई का है, वहाँ पे इन्होंने एज ए टीम मेंबर अपने पोस्ट को बनाया, एक टीम मेंबर के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सो लेट्स सी सम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड। Students, here is the exercise question answer. I would like to discuss about the exercise question answer. Dear students, just let's see what is the question. What would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other work their choice? The meaning of this question, what would happen? क्या होगा if girls are not allowed to play games? अगर गर्ल्स को गेम्स खेलने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए नहीं अलाउड किया जाता, और डू सम अदर वर्क, और डू सम अदर वर्क, या कुछ इस प्रकार के वर्क, देयर चॉइस, जो इनकी चॉइस हो, जो इनकी पसंद हो, ऐसे कार्य को नहीं करने दिया जाएगा। देन व्हाट वुड हैपन? लेट्स सी द आंसर। द गर्ल्स will not be able to realize their potential. Okay, the girls will not be able to realize their potential. बच्चियां जो है वो इस योग्य नहीं हो पाएंगी कि अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं को पहचान सकें। अगर उनको प्लेइंग गेम्स के लिए रोका जाता है, स्टडी के लिए रोका जाता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है कि उनके अंदर ये क्षमता, वो योग्यता नहीं विकसित होगी कि जिससे वो अपने पोटेंशियल, अपनी ताकत, अपनी क्षमता को वो पहचान। एज देयर talent will be suppressed, और उनका टैलेंट जो है सप्रेस्ड हो जाएगा, दब जाएगा। The girls will not be able to realize their potential.
लड़कियां जो है अपने इस योग्य नहीं बन पाएंगी कि अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता को पहचान सके, एज देयर टैलेंट विल बी सप्रेस्ड, और उनकी प्रतिभा जो है सप्रेस्ड हो जाएगी, दब जाएगी। इट विल आल्सो डाउन their physical and mental growth. It will also down their physical and mental growth. उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी दब जाएंगे। सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ these questions. What would happen if girls are not allowed to play games, to study or do some other work their choice? Then you must be understood, I hope. So dear students, question is this: how would you feel if you were not allowed to take a part in some game or drama? आप कैसा फील करेंगे यदि आपको किसी ड्रामा या गेम में पार्टिसिपेट करने को मौका न मिले? क्वेश्चन इज दिस: हाउ वुड यू फील इफ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम और ड्रामा? द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस: आप कैसा फील करेंगे यदि आपको, इफ यू वर नॉट अलाउड टू टेक अ पार्ट इन सम गेम, अगर आप किसी कुछ गेम्स में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, या किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता, आप कैसा महसूस करेंगे? देन आई थॉट आंसर इज हियर: I would feel bad and I would feel bad and discouraged if I would not allowed to take part in some game or drama. Is it clear, students? Every person would feel bad if they were not allowed to participate any kinds of playing game or any kind of drama. If they are not allowed it at all, then every person would feel bad and discouraged. What is the meaning of discouraged? Hatotsahit. All these things, then all the persons want to take a part or participate in games and drama. So answer is here: I would feel bad and discouraged if I would not allowed to take part in some game or drama. Is it clear, students? Let's see another questions. Dear students, let's see another question. Write down 5 top women player with their games. Here we would know top 5 women player, 5 top women player with their games. Here is the question: write down
5 top women player with their games. So answer is here. Let's see answer. Firstly, I would like to here write down Sania Nehwal. Okay. Second one, Sania Mirza. Okay, is PT Usha. Fourth is, you can write down Jwala Gatta, and you can write down fifth Karnam Malleshwari. Okay, we would write here Sania Nehwal, Sania Mirza, PT Usha, Jwala Gatta, Karnam Malleshwari. These top 5 women's player. So write down her especially games, especially whatever the playing games, these top 5 women players. So Sania Nehwal is related to game badminton, and Sania Mirza tennis, and third is here PT Usha athletic. Okay, and Jwala Gatta, write down badminton also. And Karnam Malleshwari weight lifting. Here is 5 top women player with their games. Firstly, here Sania Nehwal. Second is Sania Mirza. Third is PT Usha. Fourth is Jwala Gatta, and fifth is Karnam Malleshwari. Okay students, I hope you must be understood. Just learn this question answer. Related games is badminton, and here is PT Usha. Okay, Sania Nehwal, Sania Mirza, PT Usha, Jwala Gatta, Karnam Malleshwari. Top 5 women's I here write down. So you must be just learn these questions answer. So I hope all of you, whatever I just here explain the question answer, chapter number 17 across the wall part 2nd, exercise question answer is running. So I hope you must be understood all the questions. If you having any problem, then you can come on my personal WhatsApp and you can call me also for any kinds of doubt.
So students, watch my full video. Thank you so much. Have a great day.